जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 155 दोहा संख्या तक का पाठ किया था कि कैके देश का राजा सत्यकेतु और उसके दो बेटे प्रताप भानु और राजमर्दन, जब प्रताप भानु राजा बना उसने अपना दिग्विजय अभियान चलाया कई देशों को जीतते हुए, और कहते हैं कि उस समय पूरे 7 द्वीपों में अकेले प्रताप भानु चक्रवर्ती राजा था। दिग्विजय के बाद उसने प्रजाहित में बहुत सारे काम किए, साधुओं की, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, तालाब बगीचे फुलवारी लगाना, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए अच्छे मंदिर, यानी सारे धर्म कार्य उसने शास्त्रानुसार करना प्रारंभ कर दिया। 155 दोहे से आगे बढ़ते प्रारंभ करते हुए अब आगे का पाठ। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। ये 155। अब आगे। हृदय न कछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह नहीं थी, किसी फल की कामना नहीं। वह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था। चढ़ी भर बाजी बारेक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरे शशि ग्रसी राहु। बर विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध वश उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर यानी मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आर पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी इतना विशाल और मोटा था कि घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराउ, चपड़े चलो है टुटुकी निभाओ। नीले पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, तेरी खैर नहीं। आवत देखी अधिक रब बाजी, भले चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्ह नृप सर संधाना, वहीं मिली गयो बिलो कतवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही वाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर वाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा, कई छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, इस बस रूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है देख देख कर, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता था
और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन बहन, गयो दूरी घन गहन बराहु, न जहनाहिन गजबाजी निबाहु, अति अकेल बल विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह नहीं था, उसका गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बर धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा, अगम देख नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन पड़ेउ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत ही पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित जर, सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नृप छराई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर यानी अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय यानी बुरे दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला कि मेल कर लिया जाए। राजा प्रताप भानु से भी वह नहीं मिला। ऋषुर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रवि तहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे न पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सर्वरु दिन दिखाय, मज्जन पान समेत है, किन्न नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सुखी सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस लय गयउ, आश्रम दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुवा जीव परहेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परे बुलाई, बरे बाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कह मुनितात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हेता अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है।
निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम, जाए होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पही, ताहि तहां ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है, होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिलती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती। भवितव्यता आपको खींच ही लेती। भले नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति संशय ताहि, चरण बंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ी को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ठिठाई। मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बकानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र, अपना सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाई। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भोप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल चिकिन चहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवान अलिव सुल गई छाती। ससरल वचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, यानी घर द्वार ही। जय सिया राम। ये बालकांड का 107वां दोहा। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।